हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड इंसोलेट 2025 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जी हाँ साथियों, आरआरबी में इंसोलेट इंसोलेट का मतलब होता है अलग अलग करना, या फिर आप देख सकते हैं रिजर्वेट भी बोल सकते हैं या फिर सेपरेट भी बोल सकते हैं। मतलब जो एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी हो गई आपकी, आरआरबी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो वैकेंसियाँ बहुत सारी जो है पोस्टेज हैं जो आरआरबी के अंतर्गत नहीं आती या एनटीपीसी के अंतर्गत नहीं आती, वो जो है आरआरबी मिनिस्टर एंड इंसुलेट में आती है। मतलब बहुत सारी वैकेंसियाँ बच गई है ना, टीचर की वैकेंसी होती है। तो इसमें जो है इंसुलेट में ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं, ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो आपकी टीचर की पोस्टें हैं। एक एक दो दो 80, 85, 130 ऐसे वैकेंसियाँ जो पृथक पृथक होती हैं, बिल्कुल अलग अलग वैकेंसियाँ होती हैं। उनकी जो है आरआरबी और एनटीपीसी में ना देखें, इसकी एक अलग से जो है वैकेंसी जारी कर दी, वो है आरआरबी मिनिस्टर एंड इंसुलेट के अंतर्गत आ गई है। वैसे कि ये सालों साल नहीं आती है, हर साल ये वैकेंसी बिल्कुल नहीं आती है, ये कभी कभार आ जाती है, 2-3 साल में एक बार आती है। ठीक है जी। तो इसलिए ये आरआरबी मिनिस्टर इंसुलेट 2025 का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, ना कि स्टेट की है। भारत में से कोई भी कैंडिडेट है, मेल एंड फीमेल दोनों जो कैंडिडेट हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। आप देख सकते हैं नीचे एक लाइन लिखी है, बिचौलियों, दलालों और जॉब रैकेट चलाने वालों से सावधान रहे। मतलब कोई भी यदि कहता है कि मैं रेलवे में आपकी नौकरी लगा दूंगा, तो बिल्कुल भी जो है उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि केंद्र सरकार की वैकेंसी है। इसमें ऑनलाइन आवेदन होता है, एग्जाम होता है, सारा कुछ प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। क्योंकि किसी दलालों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि पहले वाले ज़माने बहुत सारे जो हैं जो पुलिस में है, बहुत सारे जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट से, उसमें दलालों के अंतर्गत आके लोगों ने बहुत सारी जो है गवर्नमेंट नौकरी भी पाई है। किसी ने 3 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए। वो भ्रष्टाचार अब लगभग खत्म हो चुका है। अभी किसी भी जो है भ्रष्ट दलालों के जो है बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसकी पंजीकरण डेट के बारे में। तो बताना चाहूँगा, जो इसका फॉर्म है वो आपकी 7 जनवरी 2025 से जो है फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 6/1/2025 को आ गया था, और 7 जनवरी से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, और अंतिम तारीख की यदि हम बात करें तो 6 फरवरी 2025 रात को 12 बजे तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और यदि आवेदन फीस की हम बात करें तो फीस जो है आपकी 7 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक जो है आप फीस जो है पे आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म आप जो है 6/2 तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। फीस रहती है तो आप 8 फरवरी तक जो है फीस दे सकते हैं। ठीक है जी। यदि फॉर्म में कुछ संशोधन करना है, कोई गलती आपसे हो जाती है, तो आपको जो है 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में जो है आप संशोधन कर सकते हैं। हो सकता है आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई डिग्री है वो आपकी गलत टाइप कर दी, कुछ भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत टाइप हो गई, कुछ भी जो है यदि आपकी गलत टाइपिंग हो गया है तो आप जो है 18 फरवरी तक जो है संशोधन आप कर सकते हैं। टोटली हम पोस्ट की बात करें तो 1036 पोस्टों की वैकेंसीज आ रखी है, जिसमें हम बात करें 187 पोस्ट है, जिसमें आपकी पीजीटी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें 187 पद की वैकेंसी आ चुकी है। जैसे हम बड़े बड़े जो हैं पद उसी की हम बात करेंगे, छोटे छोटे आप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है जी। आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इसमें 187 पद की है, और 18 से लेकर 48 साल तक जो है आपकी उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। बाकी SC ST OBC और आपकी जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, PWD कैटेगरी में, तो उनको अलग से छूट भी दे रखी है, आरक्षण सब में दे रखे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेनेट ग्रेजुएट टीचर या TGT जिसको बोलते हैं हम, 338 पद की वैकेंसीज आ रखी हैं। इसमें भी 18 से लेकर 48 साल तक आपकी जो है नॉर्मली आपकी उम्र होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगली आप देख सकते हैं चिप लॉ असिस्टेंट है, जिसमें 54 पद दे रखे हैं। 18 से लेकर 43 साल तक इसकी उम्र होनी चाहिए। मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है उम्र आपकी दे रखी है। ठीक है, अगली आपकी रहेगी जूनियर ट्रांसलेटर, जो हिंदी है, 130 पद की वैकेंसी आ रखी है। इसमें 18 से लेकर 36 साल उम्र होनी जरूरी है। ठीक है जी। और अगली आपकी रहेगी 188 पद दे रखे हैं प्राइमरी रेलवे टीचर PRT, जिसमें 18 से लेकर 48 साल तक जो है उम्र होनी बहुत ही जरूरी। जो भी है ओवर एज हो चुके हैं तो इसमें ये सबसे बेस्ट मौका है उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आप देख सकते हैं जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उनकी नॉर्मली 18 से लेकर 28 साल या उससे थोड़ी ओवर एज मान के चले तो 30 साल तक जो है एंड हो जाता है।
लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 18 से लेकर 48 साल तक, 18 से लेकर 46 साल तक, 33 साल तक, 35 साल तक आपके दे रखे हैं। यदि आपके पास में भी जो है डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मौका है क्योंकि इसमें सिंगल एग्जाम होने वाला है, कोई अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है। हर एग्जाम में आपके 2 पैटर्न होते हैं, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, लेकिन इसमें सिर्फ आपका सिंगल एग्जाम होने वाला है। आप सिंगल एग्जाम देके जो है आप गवर्नमेंट जो है भर्ती आप हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट में आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से एक 59 पद की वैकेंसी है जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की है, जिसमें 59 पद दे रखे हैं और 18 से लेके 36 साल तक आपकी दे रखी। बाकी अलग अलग भिन्न भिन्न दे रखी, जैसे असिस्टेंट टीचर हो गया फीमेल के लिए, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, जो भी है आप बिल्कुल आप नोटिफिकेशन देख के पूरी क्लियर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इस सैलरी बेसिस के बारे में कि सैलरी आपकी क्या रहेगी। ठीक है, चलिए यदि हम जाने यदि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तो पीजीटी है 187 पद में, उसमें सैलरी आपकी रहेगी 47,600 रुपये। उसी तरह से जो 338 पद है वो आपके हैं प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक। प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक आपके हो गए ट्रेनेड जो है ग्रेजुएट टीचर, उसमें आपकी रहेगी सैलरी 44,900 रुपये, है ना। सब में आप देख सकते हैं अलग अलग आपकी दे रखी है। जैसे सहायिका अध्यापिका जूनियर स्कूल है उसमें 35,400 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। ऐसे जो कनिष्ठ हैं अनुवादक हिंदी, इसमें 130 पद दे रखे, जो 130 पद है आपके जूनियर ट्रांसलेटर के, इसमें भी आपकी अच्छी खासी सैलरी है 35,400। तो इसमें देखा जाए तो सैलरी बहुत ही शानदार है, जिसमें आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी लगने वाली। जैसे कि आपकी पीजीटी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपके पास में या तो आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 50% जो 50% के आसपास आपके जो मार्क्स होने चाहिए। यदि 50% नहीं है तो आपके पास में बीएड होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक है तो आप इसमें पीजीटी में फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है साइंटिफिक जो सुपरवाइजर है उसमें आपकी एमए इन ड्राइविंग एंड प्रिंटिंग, जो फाइनल्स आर्ट्स है, या फिर आपके पास में बीए ऑनर्स इन आर्ट्स एजुकेशन का आपके पास में जो है डिग्री होनी चाहिए। या ये नहीं है तो आपको सेकंड क्लास से जो बैचलर डिग्री है विद ड्राइविंग एंड प्रिंटिंग, दोनों आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है जी। और यदि वो भी आपके पास में नहीं है तो आपके 12th पास होना बहुत ही जरूरी, और साथ में आपके जो है 4 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना बहुत ही जरूरी, वो भी पेंटिंग का। ठीक है, ऑप्शन भी आपके अलग अलग दे रखे। जैसी तरह से हम बात करें चीफ लॉ असिस्टेंट की, तो डिग्री इन लॉ विद 3 साल जो है स्टैंडिंग प्रैक्टिस एंड जो है प्लेटेड एट बार। ठीक है, 3 साल का आपके पास में है, लॉ की आपके पास में डिग्री होनी जरूरी है। और अगली बात करें हम पब्लिक जो है जो प्रोसिक्यूटर है उसमें बैचलर डिग्री और 5 साल का आपके पास स्टैंडिंग प्रैक्टिस जो है डिग्री एडवोकेट की, वो आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। ऐसे हैं यदि हम बात करें टीजीटी की, जो ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर है उसमें भी आपके पास में बैचलर डिग्री 50% मार्क्स से पास आउट होनी जरूरी है। ठीक है, या आपके पास में बीएड होनी जरूरी है, या फिर 12th पास 50% होनी बहुत ही जरूरी है। 4 साल के आपके पास में डिग्री होनी बहुत ही जरूरी है। जो डीएल जो है बीएलडी की हो, बीए की हो, बीएडी है ना, बीएससी, बीडी, टीजीटी एग्जाम क्वालिफाइड, इस तरीके से जो है आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना बहुत ही जरूरी। बाकी नॉर्मली हम बात करें तो बैचलर डिग्री जो 50% मार्क्स है और प्लस में आपके पास में बीएड होनी जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से हम जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री वो भी हिंदी में आपकी क्वालिफाइड होनी बहुत ही जरूरी है, या फिर इंग्लिश की, दोनों में से एक में। यदि आप हिंदी की है आपके पास में तो आप हिंदी में जो है चूज कर सकते हैं, इंग्लिश की है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अगली हम रहेगा आपका परीक्षा शुल्क के बारे में कि आपकी फीस क्या रहेगी फॉर्म भरेंगे तो। आपके पास है नॉर्मली आपकी जो जनरल ओबीसी कैटेगरी की है उनकी आपकी 500 रुपये आपकी फीस रहेगी। यदि आप सीबीटी एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो है 400 रुपये आपको रिफंड अपने अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अगली आपकी पीडब्ल्यूडी महिला ट्रांजेक्शन भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो तो उनके लिए आपको क्या है 250 रुपये आपके फीस से लगने वाली हैं। यदि आप भी जो है सीबीटी एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 250 रुपये वापस आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। नीचे एक लाइन लिखी हुई कि केवल वही उम्मीदवार जो पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हें ही परीक्षा शुल्क धन वापसी की जाएगी। ठीक है, साफ लिखा हुआ है कि आप यदि एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो ही आपका जो है जो रिफंडेबल जो वैल्यू है वो आपको अकाउंट में भेज दी जाएगी। यदि आप सीबीटी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपकी जो 500 रुपये लग रही है चाहे 250 रुपये, आपको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। बताना चाहूँगा इसका सिंगल एग्जाम रहेगा, बाकी जो भी अलग जैसे पीजीटी, टीजीटी और आपकी जो है जूनियर जो हिंदी है ट्रांसलेटर की, उनमें आपका जो है अलग से टेस्ट होएगा। बाकी जो भी अलग अलग पोस्ट है उसका सिंगल एग्जाम में सिंगल जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा, गवर्नमेंट नौकरी आपकी लग जाएगी पहले एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो है पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा प्रोफेशनल जो एबिलिटी, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स आपके रहने वाले। जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर का ये भी आपका रहने वाला है। मैथमेटिक्स में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है जी। जनरल साइंस में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर का ये भी आपका रहने वाला। टोटली हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपके 100 नंबर का ये भी आपका रहने वाला। बताना चाहूँगा इन सब में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला, जो 1/3 मार्क्स आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1/3 अंक आपसे काट लिया जाएगा। ओके जी, चलिए तो इसमें हम जानते हैं कि सिलेबस आपका क्या क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। जिस तरह से एग्जाम्पल हम बात करें मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का आपका नंबरी सिस्टम, बोर्डमास का नियम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस वैल्यू, एलसीएम एंड एससीएफ, रेडियो एंड जो है प्रॉपर्टीज, परसेंटेज, है ना। इस तरीके से आपके जो है नंबर एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, है ना, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से जो है इसके रिलेटेड आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह से हम बात करें सेकंड की, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जिसमें एलोलॉजिक हो गया, अल्फ़ाबेटिकल हो गया, नंबरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, है ना। इसी तरह से अलग अलग जो है आपके पूछे जाएंगे टॉपिक्स। आप देख सकते हैं जो भी आपके जो है रीजनिंग में आपके नॉर्मली जो है पूछे जाते हैं वो सारा कुछ जो है इसमें टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जीए की बात करें सी टाइप की इसमें, तो इसमें करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिया जो पॉलिटी के रिलेटेड पूछ सकते हैं, इंडिया इकोनॉमी के रिलेटेड पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो देखा जाए तो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली हम बात करते हैं इसी तरीके से डी, जो आपका जनरल साइंस की है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इसमें 10 स्टैंडर्ड जो सीबीएसई का सिलेबस रहता है वही जो है आपका जनरल साइंस पे के क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो 10 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सीबीएसई सिलेबस रहता है, ठीक है। तो आपका सिलेबस जो है बिल्कुल कि आपका नॉर्मल है, जो सब में होता है लगभग वो इसमें है ना। पैटर्न आपका सबका सेम ही रहेगा। अब किन किन में आपका टेस्ट रहेगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी है पोस्ट है, उसमें आपके जो है टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसलेशन टेस्ट रहेगा, ठीक है जी। अगला जो परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट रहेगा वो आपके पीजीटी और टीजीटी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इस दोनों में आपके जो है रहेगा। एक तो यहाँ टीचिंग स्किल टेस्ट रहेगा और दूसरा रहेगा परफॉर्मेंस टेस्ट। अब टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या क्या रह सकता है, जैसे टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग जो है मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। तो इस तरीके से जो है आपको स्किल होएगा, मतलब आपसे तो आप जो है क्लास को बिल्कुल आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन जब भी आपको स्टेज में जो बुलाया जाता है तो आप किस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। तो सारे कुछ टेस्ट है वो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट में आपके रहेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट में आप बात करते हैं, इसमें भी प्रेजेंटेशन स्किल रहेगा, है ना, कोऑर्डिनेशन, जो एक्सप्रेशन, एनर्जी लेवल, किस तरीके से आप हैं हैंडल करते हैं बच्चों को। तो ये जो है आपके टीचिंग लेवल में होएगा। और जूनियर ट्रांसलेटर, ये 3 जो पोस्ट हैं उसमें आपके जो है टेस्ट वगैरह होने वाले हैं, ठीक है। बाकी में आपका सिंगल एग्जाम है, कोई अदर कोई टेस्ट वाला नहीं होने वाला, तो सिंगल एग्जाम में आपका सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। अगली हम जानते हैं इसमें जूनियर जो ट्रांसलेटर पोस्ट है उसमें जो है आपका ट्रांसलेटर जो है इसमें टेस्ट किस तरीके से आपका होएगा। तो हिंदी यदि आप चूज करते हैं तो हिंदी में क्या क्या पूछ सकते हैं, और इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो टोटली आपके क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट में, जिसके जो है
20 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। ठीक है, इसमें अलग अलग जो आप चूज करेंगे वही आपसे पूछा जाएगा। हिंदी में आपके हिंदी ही पूछा जाएगा और इंग्लिश में आपका इंग्लिश ही पूछा जाएगा, मतलब आपको मिक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपके क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द वाक्य शुद्धि वगैरह, ये सब कुछ जो है व्याकरण आपसे पूछ सकते हैं। और इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसमें साइनम, एंथोनम है ना, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, सुफिक्स, प्रीफिक्स, इस तरीके से जो है टॉपिक बाई टॉपिक आपसे कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। एक्टिपेसिस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, है ना, एडजेक्टिव जो एडवर्ब है वो पूछ सकते हैं, आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, प्रोपोजिशन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब इंग्लिश में आपके कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो कुछ था मैंने क्लियरली आपको टॉपिक बाई टॉपिक आपको बता दिया है। आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ सारी कुछ बातें मैंने जो बताई वो समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।